बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7th साइंस। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन। बेटा, हमने आपको बताया था कि जब जो है पौधों के कायिक अंगों जैसे जो है जड़, तना या जो है पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, इसे जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में जो है पौधों के निर्माण के लिए जो है बीजों की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो अलैंगिक जनन में जो है पौधों का निर्माण जो है बीजों से नहीं होता है, बल्कि जो है पौधों के कायिक अंगों जैसे जड़, तना या पत्ती से ही नए पौधे का निर्माण होता है। तो हमने अलैंगिक जनन की जो है 4 विधियां बताई थी। अलैंगिक जनन जो है 4 विधियों से होता है। तो पहला नंबर मुकुलन बताया था, मुकुलन। सेकंड नंबर जो है खंडन होता है। और चौथा नंबर है तीसरा बीजाणु द्वारा जनन। और चौथा है वर्धी प्रजनन या जो है कायिक प्रजनन। बेटा जो है इसमें हेडिंग है फर्स्ट नंबर खंडन। खंडन मीन्स होता है टूटना। खंडन मीन्स क्या होता है? टूटना। टूटना मतलब होता है जैसे कोई चीज है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। तो आपने जो है तालाब या जो है जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं के हरे रंग के तंतुओं के जो है गुच्छे तैरते हुए देखा है। बेटा, जब आप जो है तालाब के किनारे जाते हैं तो आपको जो है हरे रंग की जो है पतली पतली जो है धागे के समान जो है संरचनाएं गुच्छों में जो है दिखाई देती हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो है तंतु के समान जो है संरचनाएं होती है गुच्छों में, ये जो है शैवाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैवाल। तो ये जो है शैवाल होते हैं। तो आपने जो है तालाब या जो है जलाशयों में जो है हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे जो है तैरते हुए देखा है। ये जो है क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं। तो बेटा, जब जो है जल जो है बहता है तो जल के बहाव के कारण इन तंतुओं पर जो है दबाव पड़ता है, और ये जो तंतु होते हैं छोटे छोटे खंडों में जो है टूट जाते हैं। और प्रत्येक खंड से या जो है टुकड़े से जो है नए पौधे का निर्माण होता है। तो बेटा, जैसे मान लीजिए कोई तंतु है, ये जो है तंतु जितने जो है खंडों में जो है टूटेगा, तो प्रत्येक खंड जो है नए पौधे का जो है निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक खंड या टुकड़े से जो है नए पौधे का निर्माण होता है। और इस विधि द्वारा जनन किसमें होता है? तो स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स में। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स में जो है खंडन विधि द्वारा जो है जनन होता है। खंडन विधि द्वारा जनन होता है। ये बेटा एक स्पाइरोगाइरा तंतु है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं एक के ऊपर एक जो है व्यवस्थित होती है। जैसे जो है प्रत्येक कोशिका, और यहाँ पर जो है एक कोशिका ये हो गई, इसी के ऊपर जो है दूसरी कोशिका होती है, फिर इसी के ऊपर जो है तीसरी कोशिका होती है, और ऐसे जो है एक तंतु बनाती है। क्या बनाती है? तंतु। तो जब जो है जल बहता है तो इन्हीं जो है कोशिकाओं के जो है बीच में यहाँ पर जो है दबाव पड़ता है, और कोशिकाएं जो है बीच बीच से जो है टूट जाती हैं। तो ये जो है टूट करके जो है अनेक खंडों में जो विभाजित हो जाती हैं। प्रत्येक खंड, अब जैसे यहाँ पर एक जो है तंतु टूट गया 2 भागों में, अब ये दोनों तंतु जो है नए पौधे का निर्माण कर देती है। तो ये विधि जो है खंडन कहलाती है। खंडन में होता है टूटना। तो इस विधि द्वारा जनन किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स में। इसके बाद दूसरी हेडिंग है बीजाणु द्वारा जनन या जो है बीजाणु जनन। तो बेटा जो है आपने जो है अचार या जो है भीगी हुई जो है डबल रोटी में लगे हुए जो है सफेद रंग की जो है संरचनाएं देखी होंगी। जैसे जो है हम लोग अचार को जो है रख देते हैं तो उसमें जो है हमें सफेद रंग की जो है रुई जैसी संरचनाएं जो है दिखाई देती हैं, जिससे जो है फफूद कहते हैं। क्या कहते हैं? फफूद या जो है कवक। तो ये जो है फफूद या जो है कवक होते हैं, इसे इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। तो सफेद रंग की संरचनाएं देखी होगी। इनमें जो है धागे जैसी जो है रचना होती है। इसमें जो है छोटी छोटी धागे जैसी क्या होती है? रचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। जिन्हें बेटा क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं।
इन कवक तंतुओं के ऊपरी सिरे, इन कवक तंतुओं के ऊपरी सिरे जो है फूल जाते हैं, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी जो है रचनाएं बनती है, जिसे जो है बीजाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बीजाणु। ये बीजाणु जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है, अर्थात जब जो है इन्हें भोजन और जो है पानी नहीं मिल पाता है, तो ये जो है भोजन और पानी की कमी में जीवित रहते हैं। जब बीजाणु हवा के द्वारा, जब जो है बीजाणु हवा के द्वारा जो है नम स्थानों पर गिरते हैं, किसी जो है नमी वाले स्थान पर गिरते हैं, तो अंकुरित होकर जो है नए कवक को जन्म देते हैं। तो इस विधि द्वारा जो है जन्म किसमें होता है? शैवाल में होता है, मांस में होता है, फर्ण में होता है। तो शैवाल, मांस, फर्ण, कवक, इसमें जो है बीजाणु द्वारा जनन होता है। ये बेटा जो है राइजोपस है, राइजोपस में जो है बीजाणु द्वारा जन्म दिखाया गया है। तो ये जो है अनेक जो है तंतु है, जिसे जो है बीजाणु तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु तंतु, या जो है कवक तंतु कहते हैं। ये जो है कवक तंतु है, कवक तंतु। और इसमें जो है कुछ कवक तंतु जो है वायवीय होकर के जो है, मतलब जो है वायु में ऊपर की तरफ जो चले जाते हैं, इसे जो है बीजाणुधानी धर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु धानी धर। तो इसमें जो है कुछ कवक सूत्र जो है वायवीय हो जाते हैं, इसे जो है बीजाणुधानी धर कहते हैं। और इसका जो है ऊपरी भाग गोलाकार होकर के जो है बीजाणुधानी बनाता है। क्या बनाता है? बीजाणुधानी। इसी बीजाणुधानी में जो है बीजाणु पाए जाते हैं। ये बेटा क्या है? बीजाणु। तो ये बीजाणु जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है, अर्थात जो है भोजन और पानी की कमी के समय जो है जीवित रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है, ये बीजाणुधानी जो है फट जाती है। बीजाणु जो है वायु में जो है चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वायु में। और वायु के द्वारा जो है ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और जैसे ही जो है इन्हें जो है कोई नम स्थान मिलता है, कोई नम स्थान मिलता है, उससे ये चिपक जाते हैं और अंकुरित होकर के जो है नए कवक तंतु का जो है निर्माण करते हैं। बेटा जो है आपने भी आचार व जो है भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफेद रंग की संरचनाएं देखी होंगी। इसे क्या कहते हैं? फफूंद या कवक कहते हैं। इनमें जो है छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है, जिसे जो है कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु का अंतिम सिरा जो है या ऊपरी सिरा जो है फूल जाता है, जिसमें अत्यंत जो है छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, जिसे जो है क्या कहते हैं? बीजाणु। ये बीजाणु जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है जीवित रहते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है, ये बीजाणुधानी से निकल करके जो है हवा में जो है इधर उधर जो है भटकते रहते हैं। और जैसे ही कोई नम स्थान इनके संपर्क में आता है, तो वे इससे जो है चिपक जाते हैं और अंकुरित होकर के जो है नए बीजाणु का निर्माण कर देते हैं।